हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द डाउट सीरीज़ में। आज हम लोग विटामिन और विटामिन से होने वाले रोग और उसके रासायनिक नाम पढ़ेंगे। तो विटामिन्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से आता होगा, लेकिन मैं आज आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कोई रटने वाली ट्रिक नहीं है। आप शब्द देख करके उसका आंसर करके आएँ, ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा। जैसे विटामिन ए से रतौंधी हो गया, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन के से थक्का न जमना। तो विटामिन ए से रतौंधी होता है, और रतौंधी कहाँ पे होता है? आँख में होता है। आँख। ए से छोटा आ होता है। उस हिसाब से विटामिन ए आपको याद रखना है। रतौंधी आँख में और ए से आ। और बेरी विटामिन बी, बी से बा, या फिर इसको बा करो, ऐसे आपको याद रखना है। सी से स्कर्वी, ये सा, ये सा। और विटामिन डी और विटामिन के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। रिकेट्स किस में होता है? वो हड्डी से रिलेटेड रोग है। तो हड्डी, आपको हा से मतलब नहीं है, डी याद रखना है लास्ट में, विटामिन डी। ऐसे ही विटामिन के में था से मतलब नहीं है, लास्ट का अक्षर के से याद होना चाहिए, के। तो थक्का। तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है और वो हड्डी से रिलेटेड रोग है, उस हिसाब से डी। और विटामिन के थक्का न जमना, तो थक्का के। ठीक है। अब इसके रासायनिक नाम देख लेते हैं। तो जैसे रेटिनॉल है, पेपर में जैसे आता है विटामिन ए से, ए का रासायनिक नाम कौन सा है, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि रेटिना, ये आँख में होता है। और आँख के लिए मैंने बताया ए से आ, ऐसे विटामिन आपको याद रखना है। बी कॉम्प्लेक्स, इसका पूरा एक परिवार है, इसको मैं किसी दिन बाद में विस्तार से बताऊंगा। एस्कॉर्बिक एसिड, तो आपको ये मैंने बताया सा और सी से सा। तो स्कर्वी, ये देखिए इसमें स्कर्वी देखने को मिल रहा है, स्कर्वी, ऐसे आपको याद रखना है। और कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल से आप कैल्शियम से याद रखना है कि कैल्शियम की आवश्यकता किसे होती है? हड्डी को होती है। तो उस हिसाब से कैल्सी से कैल्शियम, कैल्शियम को आवश्यकता किस में होती है? हड्डी में। तो उस हिसाब से हाथ छोड़ देंगे, डी। ये हो गया विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। अब ये फाइलोक्विनोन, ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसको कैसे याद रखेंगे? कश्मीरी फाइल मूवी देखी है आप लोगों की? बस इसको ऐसे ही याद रखना है, के से कश्मीर फाइल, बस फाइल इतना याद रखेंगे, बाकी आप पेपर में करके आएंगे। बाकी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं जितना आसान ट्रिक हो सकेगी मैं उतनी आसान ट्रिक लेकर के आऊँगा। और बी कॉम्प्लेक्स के बारे में किसी दिन विस्तार से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।